हट जाओ, नहीं देता मैं तेरे पैसे, जो करना है कर ले तू। और तेरी इतनी जुर्रत, एक तो मेरे पैसे नहीं दे रहा, ऊपर से बदमाशी दिखाता है। तू रुक जरा। और रुको, पागल हो गए, क्या हो गया? छोड़ो मुझे, इसकी इतनी जुर्रत कि ये मुझे धक्का दे। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, निकालता हूँ मैं तेरी सारी बदमाशी। और बस ये देखो, मेरे हाथ जुड़े हुए देखो। ये बताओ कि तुम इतना झगड़ क्यों रहे थे? अंकल जी, मैंने इससे उधार पैसे मांगे थे 6 महीने के लिए। अभी 3 महीने गुजरे और ये वापस मांग रहा है। और इतना जल्दी कहाँ से ला के दूं मैं इसे पैसे? अंकल जी, इसकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे काम आते हैं। मैं कहाँ से लूँ? इसने ही पैसे देने हैं, इसलिए मांग रहा हूँ। कोई नहीं देता मैं 1 रुपया भी। वक्त से पहले तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जो कुछ मर्जी कर लेता हूँ। अरे भाई, थोड़ा सा सब्र तो कर लो। तुम ये बताओ कि तुमने कितने पैसे उधार दिए थे? जी, मेरे 10,000 रुपए हैं। ये लो अपने पैसे। अब तुम्हारा मसला हल। अब तुम्हारा भी मसला हल हो गया, क्योंकि तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। चलो सुलह करो और गुस्सा थूक दो। सुलह भी करो। सॉरी यार, शायद मेरी गलती थी, मैंने वक्त से पहले पैसे मांग लिए। मेरी तरफ से भी माजरत, शायद मैंने थोड़ी ज्यादा ही बदतमीजी कर ली। अंकल, अब मैं चलता हूँ। जनाब, चावलों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा बुखारी साहब, मैंने सुना था पिछली गली में 2 लड़कों की लड़ाई हुई थी, आपने उनकी जाके सुलह करवा दी। जी जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। वैसे बुखारी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जहां भी लड़ाई होती है आप उनकी सुलह करवाने पहुंच जाते हैं, और कभी कभी तो अपने पल्ले से पैसे लगा के उनकी सुलह करवा देते हैं, मगर ऐसा क्यों? दरअसल जब मैं लोगों को छोटी छोटी बातों पे लड़ता झगड़ता देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। मेरा माजी मुझे तड़पाने लगता है। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि जो माजी में मैंने रंजो गम बर्दाश्त किए हैं वो किसी और को ना बर्दाश्त करने पड़े, बस। कैसा माजी, कैसा गम? अगर आप बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ? हाय हाय, आज से ठीक 35 साल पहले की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई और हमारे मोहल्ले का एक लड़का बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाया करता था। बस एक दिन उसने मेरे अंदर मोटरसाइकिल लाकर मारा और फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई। जोश और गुस्से में ईंट उसके सर पर लगी और मुझसे कत्ल हो गया। और फिर मुझे 30 साल की कैद सुना दी गई। फिर क्या था, मैं और मेरा पछतावा। जब मैं कैद काट कर आया तो मुझसे सब नफरत करने लगे, अपने भी और पराए भी। और जो मेरी बीवी थी वो अब किसी और की शरीके हयात है, इसलिए अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। बुखारी साहब, आपकी कहानी तो वाकई बहुत दर्द भरी है। बस बेटा, यही सोचकर मैं उनकी सुलह करवा देता हूँ कि इतनी खूबसूरत जिंदगी गुस्से की नजर ना हो जाए। इसीलिए मेरा दिल करता है कि मैं लोगों को चीख चीख के बताऊं कि अल्लाह के वास्ते एक दूसरे को माफ कर दो, कहीं ये 2 सेकंड का गुस्सा किसी की जिंदगी बर्बाद न कर दे। बुखारी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद मैं भी कहीं लड़ाई देखूंगा, मैं उनकी फौरन सुलह करवाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।